हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बच्चों वह है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। यानी कि हमारा जो ज्यामितीय आकृति उनको कैसे हम पूरा करेंगे। और उन ज्यामितीय आकृति में हमारी तीन प्रकार की आकृतियाँ होंगी। एक तो ट्राइंगल होगा, त्रिभुज, दूसरा हमारा स्क्वायर होगा और तीसरा हमारा सर्कल होगा। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें बच्चों ये जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा जवाहर नवोदय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर से ये सिलेबस लिया गया है। और ये चैप्टर 6 पेपर भी आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा। मैं भी आपको विगत 25, 24 और 23 लगातार 23, 24, 25 साल के आपको पेपर दिखाऊंगा। तो इसमें हमारे प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या होंगे, सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पार्ट 6 रहेगा। इसमें 21 से लेकर के 24 प्रश्न आएंगे, जिसमें ये कह रहा है कि एक फिगर आपको दी गई होगी लेफ्ट हैंड साइड पर, उल्टे हाथ पर इधर इस साइड में, और दूसरी ओर आपको 4 फिगर अन्य दी होंगी। उसमें से जो सही उसको फिगर को पूरा करेगी वो आपको उसमें अपनी आंसर शीट में उसका उत्तर लिखना है। कैसे होना है, क्या होना है, मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न इसमें देखो बच्चों ये है। अब इसमें ये हमारी प्रश्न आकृति है लेफ्ट साइड में, और ये हमारी 4 इस तरीके से यहाँ पर उत्तर आकृति हैं। इसमें से एक इसमें आंसर सही है, या तो ए बी सी डी। अब कौन सा होगा, अब ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ये जो आकृति बनेगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। इसमें या तो ये आकृति ट्रायंगल रूप में बनेगी, या दूसरा आपकी स्क्वायर रूप में बनेगी इस तरीके से, या सर्कल रूप में बनेगी। ये 3 डिजाइन में ही आपकी आकृति बनेगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक सबसे सरल तरीका बच्चों ये है, आप पेंसिल से अगर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, एक तो ये आकृति बन जाएगी, दूसरा इसको जो आकृति फुलफिल करेगी कुछ इस तरीके की आकृति होने वाली है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आकृति बन रही है वो कौन सी आकृति बन रही है हमारी, वो आकृति हमारी ए बन रही है। आप ध्यान से देखोगे जो मैंने बनाया है इसमें ये आकृति हमारी निकल करके सामने आएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके का उत्तर इसमें से छांटने होंगे। तो अब मैं आपको जवाहर नवोदय के जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए उस पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों ये हमारा जो पेपर है ये भाग 6 और 2023 का प्रश्न पत्र है, जो 2023 में पूछा गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको 2026 में भी पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो हम देखो सबसे पहले आपको इधर ये प्रश्न चित्र दे रखा है, इधर उत्तर चित्र दे रखा है। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें लिखा भी है कि 21 से 24 तक इसी तरीके के आपके 4 सवाल आएंगे, 21 से लेकर के 24 तक। और इधर आपकी ये प्रश्न आकृति होगी, और इधर जो आपकी होंगे ये 4 चित्र दिए होंगे, इसमें से आपको उत्तर इसमें से एक छांटना होगा। आगे लिखा है इसमें प्रश्न चित्र में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, 3 प्रकार के आपको चित्र इसमें बनाने होंगे, या तो त्रिभुज या वर्ग या आयत, त्रिभुज, वर्ग या वृत्त। ठीक है, कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। ये देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये बाईं ओर है हमारा, यहाँ दर्शाया गया है। और दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए और बी और सी और डी इस तरीके से ये दिखाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। इस ज्यामितीय चित्रों के आधार पर जो इसमें फिट आएगा उस चित्र को आपको इसमें दर्शाना है, और दर्शाने के बाद OMR पत्रक पर संगत संख्या के सामने आपको वृत्त को काला करना है। कैसे करना है मैं हर बार बताता हूँ, इसमें फिर बताऊँगा आपको। जैसे अब आपका 21वां प्रश्न है और मान लिया इसका उत्तर हमारा ए सही होगा, तो आपको इस तरीके से विकल्प दिए होंगे ए, बी, सी और ये डी। अब इसमें आपको क्या काम करना है, मान लिया हमारा उत्तर ए ठीक है, तो ए वृत्त को आपको इस तरीके से सर्कल करके और इसको पूरा क्या कर देना है, काला कर देना है। ये आपका विकल्प बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और आपको अगर ये इस तरीके से आप काला करके आओगे तो पूरा अंक इसको आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम उत्तर इसका जांचना शुरू करते हैं। तो 21 में अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर मैं इसमें चित्र बनाता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए कि किस तरीके से आकृति आपकी दिखेगी है, इस तरीके की। अब अगर मैं इस पर चित्र बनाऊंगा तो ये चित्र कैसा दिखाई देगा आपको,
देखो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। एक लाइन ये खींची, एक इधर से आई, एक इधर से आई, ये आकृति बनेगी। तो ये आकृति अगर मेरी फुलफिल हो रही है तो कौन सी, अब आप ध्यान में रखेंगे तो इसमें कौन सा विकल्प मेरा सही होगा। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें डी तो हमारा नहीं हो रहा है, ना आपका सी हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है देखो, ये भी देखते चलेंगे, क्योंकि इसमें जो लाइन ये आ रही है, फिर एक लाइन ये कर्व थोड़ा सा मुड़ रही है, वो ए में और बी में हमारी मिलान हो रही है, सी और डी में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जबकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो हमारी ए वाली आकृति है ये बिल्कुल सही, ये वाला एंगल बिल्कुल ठीक बना रही है। जबकि बी वाली आकृति कुछ इस तरीके से क्या होगी, मुड़ गई है। तो बी आकृति हमारी इसमें गलत होगी और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका जांच करोगे। अगला है हमारा दूसरा 22वां प्रश्न। इसमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक अगर मैं इस आकृति को पूरा करूँगा, एक मैं अगर स्क्वायर बनाता हूँ तो इसको अगर मैं बनाऊँगा ये छोटा स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, न ये एंगल बनेगा, न ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन बी। इसमें तो साफ साफ हमें नज़र आ रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। अब देखो बच्चों ध्यान से देखोगे तो इस आकृति को अगर मैं पूरा करता हूँ, इस आकृति को अगर मैं पूरा करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी तो बिल्कुल हमारा गलत हो रहा है। और इसमें ये ट्रायंगल, यहाँ पर देखो इस तरीके से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब इसमें जो अंदर को घुस रहा है, ए वाला भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बी वाला हमारा इसमें परफेक्ट बनेगा। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से ये शेप बनाऊँगा तो कुछ इस तरीके से इसमें शेप आने वाली है, जो कि हमारा ऑप्शन बी ठीक है। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। अब देखेंगे 24वां प्रश्न, अगर मैं इसको रेक्टेंगल को इसको स्क्वायर को पूरा करूँगा तो इसको इस तरीके से आएगा, नीचे जो बेस है ये इस तरीके से आएगा। अब देखेंगे यहाँ कट कितने लग रहे हैं। मैं इसको जूम करता हूँ, अब देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से कुछ ये इस तरीके से होने वाला है। अब इसको मैं इसी की आकृति पर ये बना देता हूँ। अब देखिए इसमें 1 2 3 ये हमारी इस तरीके से ट्रायंगल जैसे बनने हैं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे 3 ट्रायंगल किस में बनने हैं, ऑप्शन किस ट्रायंगल बनना है। देखिए डी वाले में तो 2 ही बनने हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब ए और बी में हो सकता है। अब देखो ए में एक ट्रायंगल बनना है, दूसरा तीसरा, इसमें देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल बनना है, 1 और 2, केवल 2 ही बनना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका बच्चों 2024 का पेपर है, जो कि भाग संख्या 6 में आएगा। और निर्देश आपको जो मैंने आपको 2023 के बताए थे, वही इसमें ऑप्शन वही निर्देश 2024 में देखने को मिलेंगे, वही 2025 में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी वीडियो को रोक करके इसके निर्देश भी पढ़ लेंगे। अब देखते हैं इसके उत्तर। देखेंगे 21वां प्रश्न। तो इसमें देखो, अगर मैं आकृति को सही से बनाऊंगा तो इसमें कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। देखिए जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं मैं एक बार। अब देखिए मैं अगर इसमें इस आकृति के ऊपर ही पेंसिल चलाता हूं इस तरीके से, और ये मेरी आकृति बनने वाली है, ये वाली। अब आप ध्यान से देख लेंगे, जैसे ई बनाते हैं हम, ई बना करके इधर बनाया, फिर अब इस आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो कौन से विकल्प में मेरे को ये नज़र आएगी। तो आपकी जो कर्व हो रहा है थोड़ा सा नीचे को, ये आकृति केवल इस बी वाली आकृति में नज़र आ रही है। बाकी आप ए बी सी डी में अगर तीनों में देखोगे तो केवल बी वाली आकृति में नज़र आएगी। बाकी ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, केवल बी आकृति इसकी सही होगी, यही आपका उत्तर होगा। इस तरीके से बच्चों आप प्रश्नों की जांच करेंगे। अगला है देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्वेश्चन संख्या 22 में आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस तरीके से हमने ये कुछ अगर आयता बनाएंगे तो ये चीज़ें हमारी निकल के आएगी इस तरीके से, थोड़ा नीचे करके इस तरीके से। तो ये कौन सी आकृति फुलफिल करेगी, आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो डी वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं कर रही है, सी की तरफ चलेंगे सी भी नहीं कर रही है, बी में देखो थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, मोड़ दिया, जबकि हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, जो कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जांच लेना है कि इसमें हमारी एग्जैक्ट फिगर कौन सा फिट बैठेगा, जो कि हमारा ये स्क्वायर बन जाए। अब अगली आकृति को देखेंगे तो अगली आकृति में हमारा विकल्प कौन सा सही होने वाला है।
आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा ये देखेंगे आप, ये देखिए जो कर्व आ रहा है ये इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें कर्व यहाँ पर नहीं है, तो बी आकृति हमारी गलत होगी। इसमें कर्व यहाँ पर है तो ये भी सही हो सकती है, इसमें तो है ही नहीं। अब दूसरा आप देखोगे तो दूसरा बच्चों आप आकृति जब इसको बनाओगे तो इस तरीके से कुछ ये आकृति बनेगी। अब इसमें जो सी वाले ऑप्शन में है ये इस तरीके से तो है, मगर ये सीधी आकृति यहाँ पर आकर के नीचे को नहीं कर्व हुई, तो ये आकृति से मैच नहीं हो रही, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। बाकी आप रोक करके इत्मीनान से देखिए वीडियो को, तब आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 24। अब 24 में आप देखेंगे ये जे जैसा बना रखा है इसने यहाँ पर, और इसको ये जे हमारी आकृति को फुलफिल करेगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें अनुमान भी लगाना होता है, इसको जूम कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये कर्व करके ये आकृति हमारी बननी चाहिए। अब ये कौन सी फुलफिल कर रही है आप ध्यान से देखोगे तो विकल्प जो है हमारा ए इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इसने ट्रायंगल ज़्यादा कर दिया है, इसमें भी एक ट्रायंगल ज़्यादा कर दिया है, जबकि हमारा कट क्या हो रहा है थोड़ा नीचे को आ रहा है, जो कि सी में बिल्कुल बच्चों सही और एग्जैक्ट आ रहा है। तो सी विकल्प इसका हमारा सही होगा। डी में भी थोड़ा इसमें जो घुमाव है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, इसमें लॉजिकल आपको फिट करनी है। अगला है हमारा 2025 का प्रश्न पत्र है बच्चों, और इसमें अब देखेंगे आप इसमें जो निर्देश हैं, निर्देश आपके वही हैं जो 2023 और 24 में। आप वीडियो रोक करके इनके निर्देशों को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न देखो ये मैंने आपको पहले बताया है, या तो त्रिभुज आकृति बनेगी या वर्ग बनेगी या वृत्त बनेंगे। तो ये आकृति जो बन रही है हमारी ये ट्रायंगल बन रही है, इस तरीके से शेप बन जाएगी यहाँ पर। इसको ट्रायंगल को कौन सी आकृति हमारी फुलफिल करेगी, अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो विकल्प हमारा होने वाला है वो सी होगा। देखो ए नहीं है, क्योंकि देखो आप मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको आकृति को, इस तरीके से ये आकृति रहने वाली है। इसको इस तरीके से ये और इसको मैं फिर यह मिला दूंगा तो बी टाइप में आकृति बनेगी। अब बी टाइप में आकृति हमारी कौन सी बननी है, केवल और केवल सी वाली आकृति हमारी बन रही है। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको अपने उत्तर को जूम करके देख लेंगे कि मेरी आकृति कौन सी बन रही है, ठीक है। अगला देखते हैं 22 में आप देखेंगे तो इसमें आकृति जो हमारी बच्चों देखिए सीधे सीधे बनना है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अब ध्यान से देखेंगे ये आकृति कुछ इस तरीके से बन रही है अब ये आकृति आप देख लेंगे, ये आकृति किससे मैच हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो विकल्प है हमारा डी से बिल्कुल मैच हो रही है। इस तरीके से आप पेपर में भी जो आपको पेंसिल मिलेगी तो पेंसिल से ऐसे ऊपर से चला करके आप देख लेंगे, और उसमें विकल्प आप एकदम देखने पे एग्जैक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें हमारी आकृति कौन सी सही है। अब देखिए 23 वाला प्रश्न जो है, 23 में कुछ आकृतियाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ तो देखेंगे आप कैसे बनेगा हमारा। इस तरीके से ये आकृति हमारी रहने वाली है ये, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे एक तरफ यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर उभरा हुआ है, ठीक है। अब ये आकृति देखो ए में तो हमें बिल्कुल दिख नहीं रही, एक जगह गड्ढा और दूसरी जगह उभरी हुई आकृति, तो ये गलत हो गया। यहाँ गड्ढा है मगर उभरी आकृति इधर को बना रखी है, जो कि गलत है। सी आकृति में यहाँ उभरा ये गड्ढा है और यहाँ पर ये उभरी आकृति, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये दोनों गड्ढे जैसे दिखा रखे हैं तो ये भी हमारा गलत है। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर हम जो रफ बनाएंगे वो फिगर हमारी किससे मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फिर देखो मैं इसको हमारी कौन सी आकृति बनेगी, इस तरीके से हमारी एक आकृति बनेगी ये स्क्वायर। अब ये इस तरीके से हमारा कौन सा फिगर बनना है, आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन जो बनेगा हमारा ऑप्शन ए में नज़र आएगा। बाकी ये ऑप्शन बी गलत है। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा इस वाले बी को तो ये इससे मैच नहीं होगा, सी वाला भी मैच नहीं होगा, डी वाला भी मैच नहीं होगा, तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। ये बच्चों 2023-24 और 25 के मैंने आपको जवाहर नवोदय के बिल्कुल एग्जैक्ट जो पेपर आ रखे हैं वो आपको सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों तक जरूर भेजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।